हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक सिबलिंग वाली कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 हीरो ग्लैमर एक्स बेस मॉडल को विद इट्स टॉप मॉडल। जी हां दोस्तों, कंपनी इसको मोस्ट फ्यूचरिस्टिक 125 सीसी कह रही है। तो क्या डिफरेंस है बेस मॉडल से यहां पर टॉप मॉडल में? फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग हीरो की ग्लैमर एक्स खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेस मॉडल खरीदना सही होगा या फिर टॉप मॉडल। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर हीरो के लोगों के साथ कुछ इस तरीके से जो की है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, चाहे आप यहाँ पर बेस मॉडल देख रहे हो या फिर आप टॉप मॉडल देख रहे हो। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। बाकी दोस्तों, अगर कलर के बारे में बात करी जाए तो दोनों ही मॉडल में आप लोगों को, चाहे आप बेस देख रहे हो या फिर टॉप, 5 कलर वेरिएंट जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी ये जो कलर आप देख पा रहे हैं, कंपनी इसको यहाँ पर मेटालिक नेक्सस ब्लू कलर कहती है। और जो 4 कलर वेरिएंट है वो भी आप लोगों ने स्क्रीन पर अभी देख ली है। आपको कौन सा मॉडल ज्यादा पसंद आ रहा है कलर का, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी ये जो कलर वेरिएंट है इसकी भी पर्टिकुलर 360 व्यू आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों ही बाइक में ऑन रोड प्राइस पर अगर आप देख रहे हैं करीबन 10,000 रुपीज तक का गैप आ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल में ज्यादा पे कर रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से और बारी बारी से हम लोग यहाँ पर इसकी रियर व्यू तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या चीज़ सिमिलर है और क्या चीज़ आप लोग को डिफरेंट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट व्यू से। दोनों में दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से बड़ा सा वाइजर आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर, ये हीरो की ब्रांडिंग के साथ। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो शायद ये जो बड़ा वाला वाइजर आपको बहुत ज़्यादा पसंद ना आ रहा हो, लेकिन दोस्तों एज एन एक्सेसरीज अगर आप लोग देखते हैं एक छोटा सा वाइजर भी मिलता है। मेरे हिसाब से अगर आप वो खरीद के यहाँ पर इंस्टॉल करा देते हैं, बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट भी नहीं करती है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा सूट करती है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है तो आप लोगों का क्या राय है इस बारे में, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये हेडलैम्प देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ये बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर ये ऑन भी करके बता दूं, ये आप देख सकते हैं दोनों में बिल्कुल सिमिलर है। और शायद आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पुरानी वाली ग्लैमर थी, ग्लैमर एक्सटेक, तो उससे शायद ये यहाँ पर मतलब सेम है, लेकिन सेम नहीं है। आप कह सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो सिमिलर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एलईडी वगैरह है उसको यहाँ पर अलग से इंटीग्रेट करा गया है। एक बार मैं आप लोगों को इसकी इग्निशन ऑन करके बता दूं, कुछ इस तरीके से आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। और दोस्तों ये दोनों में ही सिमिलर है, तो मैं आपको बेस मॉडल से बता रहा हूँ। हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच यहाँ पर दिया गया है। हाई बीम लो बीम पास लाइट आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिल्कुल ऑपरेट भी कर सकते हैं। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो हज़ार्ड लैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आप लोगों को डिफरेंस दिख ही गया है, दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को ये फ्लेक्सिबल मिल रहा है। लेकिन टॉप मॉडल में ये एक्सट्रीम के जैसे आप लोगों को जो एलईडी सिस्टम है ये आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बल्ब का जो टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। तो पहला डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर इसको हम लोग करते हैं बंद। और अगर आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही आप लोगों को ये 30 mm तक का जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी दोस्तों, ये ब्लू कलर की काफ़ी तगड़ी वाली जो मडगार्ड है फ्रंट में, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिलेगा। टायर भी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं 80/100 सेक्शन तक का टायर विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर दिख रहा है। टायर में दोस्तों एज सच बहुत ज़्यादा कोई चेंज आप लोगों को मिलेगा नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चेंज आप लोगों को मिलेगा इसकी ब्रेकिंग सिस्टम में। बाकी सेफ्टी के लिए बता दो, आप लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का भी काफ़ी हद तक अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। बेस टॉप दोनों मॉडल में ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों बेस मॉडल में आपको सिर्फ यहाँ पर फ्रंट में 130 mm तक का ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर डिस्क ब्रेक नहीं है। अगर आपको डिस्क ब्रेक चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो टॉप मॉडल है यहाँ पर आना पड़ेगा, जहाँ पर 240 mm तक का आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिलेगा। बाकी टॉप मॉडल में दोस्तों आप लोगों को फ्रंट में ड्रम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ड्रम के ऑप्शन के लिए दोस्तों आप लोगों को बेस मॉडल पे आना होगा, डिस्क के ऑप्शन के लिए आप लोगों को टॉप मॉडल पर जाना होगा। तो ये भी एक डिफरेंस जो यहाँ पर क्रिएट करती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में बात करते हैं। अब देखिए, चाहे आप टॉप मॉडल पर देख रहे हो चाहे आप यहाँ पर बेस मॉडल में देख रहे हो, इंजन आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग कलर वगैरह देखते हैं इंजन केसिंग या फिर यहाँ पर ये सिलेंडर वगैरह की, तो ब्लैक और ये सिल्वर कलर में दोनों में ही रखा गया। और ये जो किक स्टार्ट है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में देखने को मिलेगा।
अब दोस्तों 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, जो एक्सट्रीम दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि वहाँ पर खड़ी है एक्सट्रीम की तरह ही पावर टॉर्क बनाती है और इंजन भी बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पर आप लोगों को 11.5 PS तक का पावर 10.5 Nm मैक्स टॉर्क के साथ जो है आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रीम 125R की तरह स्प्रिंट टीवीटी मिलेगा, स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क विद इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत कंपनी कोशिश करती है कि अंदर जो फ्रिक्शन है उसको कम करके परफॉर्मेंस बढ़ाया जा सके या फिर जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल करी जा सके। तो ये भी दोस्तों आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंजन से रिलेटेड कुछ चीज़ मैं आपको बता दूं, कंपनी यहाँ पर ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी एराटेक जिसको कंपनी कह रही है, ये कंपनी यहाँ पर इसको नया ऑफर कर रही है कंपनी, क्योंकि कहती है फ्यूचरिस्टिक 125 सीसी बाइक है, तो इसलिए ये चीज़ कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है। बाकी एक बात और है, फ्यूचरिस्टिक 125 सीसी है तो क्या एबीएस आना चाहिए नहीं, एटलीस्ट यहाँ पर टॉप मॉडल में प्राइस अगर थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज भी होती है। आप लोगों का क्या राय है इस बारे में नीचे प्लीज कमेंट करिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो एराटेक है इसके अंतर्गत कंपनी यहाँ पर 2-3 चीज़ ऐड करती है। जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल सिस्टम है, फर्स्ट इन द सेगमेंट है 125 सीसी में, ये आप लोगों को टॉप मॉडल में मिल जाएगा, जो आप लोगों को बेस मॉडल में यहाँ पर देखने में नहीं मिल रहा है। अब ये आपको ऑपरेट कैसे करना है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शो करती है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, और जैसे आप लोग इसको हल्का सा इसको नीचे की तरफ प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर सेट स्पीड बोल के एक ऑप्शन आता है। देन अगर आप लोग यहाँ पर इसको जितनी बार ऊपर टैप करते हैं 2 से 3 किलोमीटर पर टैप, यहाँ पर आप लोगों को ये स्पीड जो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, और जैसे आप लोग डाउन करेंगे, जैसे आप डाउन टैप करते हैं यहाँ पर आप लोगों को स्पीड जो है वो घटती हुई नजर आएगी। बाकी दोस्तों इसके लिए अगर आप चाहें तो प्लीज़ चैनल विजिट करेगा, राइड रिव्यू में मैंने इसको मतलब डिटेल में बताया हुआ कि कैसे इसको यूज़ करना है। हाँ, अगर आप देख रहे हैं तो ये सिटी में दोस्तों बहुत ज़्यादा आप लोगों को काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप हाईवेज पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों जब आप लोग हाईवे पर राइड करते हैं और आपको थकान कम करने के लिए, फटीग कम करने के लिए यहाँ पर ये जो क्रूज कंट्रोल है डेफिनेटली काम में आने वाला है। तो जो लोग कह रहे हैं 125 सीसी में ज़रूरत नहीं है, हाईवेज पर दोस्तों डेफिनेटली आप लोग को इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इस बारे में आपका क्या कहना है 125 सीसी में हाईवे पर राइड करने के लिए, क्या आप लोग को सही लग रहा है नहीं लग रहा है, ये नीचे प्लीज़ आप लोग कमेंट पर लिख कर बताइएगा। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग को टॉप में मिलेगा, जो आप लोगों को यहाँ पर बेस मॉडल में देखने में नहीं मिल रहा। और दोस्तों ये एराटेक के अंतर्गत ही आता है, और कंपनी का कहना है जहाँ पर राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर ये क्रूज कंट्रोल है, वहाँ पे जहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी मिलता है, ठीक है, मतलब ये जो एयर इनटेक वाला जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है। तो किसी भी बाइक में आज तक ये जो आप कह सकते हैं किक है वो मिला नहीं है, तो ये भी कंपनी ने दिया हुआ है, तो कंपनी इसको भी यहाँ पर प्राउडली कहती है, ठीक है, कि इन सारी टेक्नोलॉजी के बाद भी यहाँ पर हम लोगों ने किक स्टार्ट रखी हुई है ताकि मैनुअली स्टार्ट करी जा सके। और कंपनी का कहना है कि अगर बैटरी लो भी है तो भी आप किक स्टार्ट से इसको आराम से स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसको करते हैं बंद और चलते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लेते हैं। बाकी इंजन दोस्तों दोनों में सेम है, पावर फिगर वगैरह भी दोनों में बिल्कुल ही सेम है। एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं, दोनों में आप देख सकते हैं जो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल है ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों बाइक की जो साउंड है वो सुना देता हूँ। तो दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फुट रेस्ट है फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी है दोनों में बिल्कुल ही आपको सेम मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग ये बॉडी पैनल्स वगैरह देख रहे हैं ये भी दोनों में सेम है। ग्लैमरक्स की यहाँ पर ये जो आप लोगों को लोगो है ये आपको मिल जाएगा, मतलब 3D ब्रांडिंग। और ये अगर आप लोग इसकी ये आप देख सकते हैं जो क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये जो आप कह सकते हैं क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल है, ग्लैमर से इसको लिया गया। बाकी i3s भी आप लोगों को मिल जाता है, बात करेंगे इसके बारे में जब हम लोग कंसोल के बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ भी आपको मिलेगा। और क्वालिटी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा ही मिलता है, क्वालिटी में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से दोस्तों स्टिकरिंग वर्क जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों रियर व्यू में जो है एक और डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर टेल लैम्प देखते हैं, अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल में टेल लैम्प देख रहे हैं तो कुछ नायाब चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा जो आज तक कंपनी ने नहीं बनाई थी, डिज़ाइन नहीं है। एच शेप का ही आप लोगों को यहाँ पर लोगो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो टेल लैम्प में दोस्तों ये आप लोगों को चीज़ डिफरेंट मिल रहा है। टॉप मॉडल में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो पैनिक ब्रेक अलर्ट है ये आपको मिलेगा। अगर आप लोगों ने पैनिक ब्रेकिंग करी हुई है तो चारों जो ब्लिंकर है वो जलनी स्टार्ट हो जाती है ताकि पीछे जो आ रहे हैं आपके राइड कर रहे हैं उनको संभलने का मौका मिले। ये चीज़ दोस्तों टॉप मॉडल में है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। बाकी फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को फ्लेक्सिबल LED इंडिकेटर मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को बल्ब टर्न इंडिकेटर जो है मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं
नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर ऊपर एक लाइट जलता हुआ यहाँ पर, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है सिमिलर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं रियर पोर्शन में, तो टायर जो है आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल सेम मिलेगा, जो कि है 100 पे 80 सेक्शन की विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं 130 एम तक का ड्रम ब्रेक, ये भी आप लोगों को दोनों ही मॉडल में मिल जाएगा। और दोनों ही मॉडल में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर 5 स्टेप एडजस्टेबल वाली, ये भी आप लोगों को सेम मिलेगा। बाकी अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन पर जा रहे हैं तो दोनों बाइक में कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये जो साड़ी गार्ड है या फिर लेडीज फुट रेस्ट है, ये आपको मिलेगा। और दोस्तों ये जो क्लोज चेन सिस्टम है, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल रहा है, तो आप लोगों की मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पर नहीं आता है। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो ये जो मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल सेम मिलेगा। दोस्तों 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 4 अप, क्योंकि आप कह सकते हैं हिल एंड टो शिफ्टर दोनों है, तो बार बार सामने से अप डाउन करने के लिए आपकी जो जूती खराब होती है उससे भी आप लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगा। सीट दोस्तों अगेन आप लोगों को दोनों ही मॉडल में जो है बिल्कुल ही सेम मिलेगा, जहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग वगैरह इस तरीके से आप लोग को ये आप कह सकते हैं जो डिज़ाइन वगैरह करी गई है। और सीट दोस्तों इस क्वाइट कंफर्टेबल, इनफैक्ट लॉन्ग राइड के लिए भी काफ़ी सही है, और हैंडल बार भी काफ़ी ऊंची है, तो आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठते हैं, जिस वजह से अगर आप लॉन्ग राइड पर भी निकलना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है इस बाइक के साथ। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो दोनों में सेम है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये आप लोगों को मैवरिक की याद बिल्कुल दिलाती है। बाकी अगर आप चाहें तो एज एन एक्सेसरीज यहाँ पर ये जो बैकरेस्ट, इसको भी आप यहाँ पर इंस्टॉल करा सकते हैं। सीट हाइट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 790 एम तक का मिलेगा, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है, आप बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी टैंक दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मेटालिक मिलेगा, और दोनों में ही 10 लीटर तक का टैंक आपको मिलेगा। अराउंड 60 से 70 के बीच में आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 2 से 3 सर्विस हो गई है तो। साथ ही अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो दोनों में 170 एम तक का मिल जाएगा, और वेट में फर्क है, बेस मॉडल में 125.5 किलोग्राम का, और टॉप मॉडल में यहाँ पर 127 किलोग्राम तक का आप लोगों को देखने में मिलेगा। बाकी दोस्तों अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं हैंडल बार और यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्रूज कंट्रोल नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, तो फिजिकल डिफरेंस आप लोगों को हैंडल बार में इतना ही दोनों में समझ में आने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, अगेन आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट, ये आपको दोनों ही बाइक में मिलेगा। टॉगल करने के लिए ये सारी स्विचेस या फिर ये जो मोड का बटन है, ये भी आपको दोनों बाइक में मिलेगा। देन टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों ये भी दोनों में सिमिलर मिलेगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हजार्ड लैम्प का स्विच, इंजन स्टार्ट स्विच, किल स्विच, ये आप लोगों को अगेन दोनों बाइक में सेम मिलेगा। और ये क्रूज कंट्रोल यहाँ पर अलग से दिया गया, तो ये आप लोगों को बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। अब दोस्तों अगर मीटर कंसोल के बारे में बात करी जाए, एक बार इसको ऑफ करके ऑन करते हैं। वैसे तो दोस्तों ये मल्टी कलर डिस्प्ले वाली ये जो मीटर कंसोल है, मैग्नेटिक रिडिफाइंड लिखकर आती है, बाकी पूरा एक बार स्वाइप लेती है, ये सेम चीज़ आप लोगों को बेस मॉडल में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों फर्क क्या है, ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, जो आप लोगों ने पहले ग्लैमर एक्सटेक के दौरान देखा था, वो सारी चीज़ें, सारी फीचर्स आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन ये आप जो ब्लूटूथ वाली सिस्टम देख रहे हैं, ये यहाँ पर बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, हीरो की जो राइट कनेक्ट ऐप है उसको मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो आप जितने भी यहाँ पर ब्लूटूथ सिस्टम है, ये आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। अगेन मैं कहूँगा ये टॉप मॉडल में है, बेस मॉडल में नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों टैकोमीटर मिल जाएगा आप लोगों को, देन स्पीडोमीटर, देन यहाँ पर कौन सी टाइम आप लोगों को ये बता देगी, देन फ्यूल गैस सेंसर आपको मिलेगा। और इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करने पे अब दोस्तों i3s आप लोगों को बता रही थी। अब ये सिस्टम क्या है, जैसे ही आप ट्रैफिक पर खड़े होते हैं, अगर i3s यहाँ पर ऑन हो रखी है तो 5 से 10 सेकंड में अपने आप इंजन खुद को शट डाउन कर देती है, ताकि माइलेज को बेहतर बनाया जा सके। ये दोनों ही मॉडल में आपको मिलेगा, बेस और टॉप। और अगेन आपको जब स्टार्ट करना है बाइक, तो क्या करना है, अगेन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, जैसे ये क्लच पकड़ता है बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को दोनों ही मॉडल में मिल जाएगा, बेस और टॉप में। बाकी इस बटन का इस्तेमाल करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी के बाद ये जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है ये बता देती है, डेट, ठीक है, क्लॉक वगैरह अगर आप सेट करना चाहते हैं, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ आपको बता रही है, ट्रिप ए, ट्रिप बी। और अगर दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये अडेप्टिव डिस्प्ले है, मतलब बाहर की रोशनी के साथ अगर आप चाहते हैं कि इसकी भी रोशनी कम हो या फिर ज़्यादा हो, तो अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ओडोमीटर पे यहाँ पर आ जाते हैं, एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ, ये ओडोमीटर पे आ गए, और अगर आप दोनों बटन को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको आप सेट भी कर पाएंगे। देखिए ब्राइटनेस अभी ऑटो में है, अगर आप चाहें तो इसको आप 20, 40, 60, 80, 100 तक ले जा सकते हैं, या फिर आप इसको ऑटो पे सेट कर देंगे तो बाहर की लाइट के साथ अपने आप को ये एडजस्ट करती रहेगी। साथ ही दोस्तों अगर आप मोड का बटन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को रोड के बाद पावर और इको, ये 3 जो मोड है ये आप लोगों को मिल जाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ सेम आप लोगों को
बेस मॉडल में मिलेगा। और इको मोड से रोड मोड की परफॉर्मेंस थोड़ी और बेहतर होती है, और रोड मोड से पावर मोड की परफॉर्मेंस दोस्तों एक्चुअल में जब आप चलाकर देखेंगे ना तो आप लोगों को और बेहतर महसूस होगा। और कंपनी कहती है राइड बाय वायर के साथ पावर, अगर आप पावर मोड पे चला रहे हैं तो सबसे बेस्ट आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। एक्चुअल में सही है। इको से जब आप पावर मोड पे जाते हैं, थ्रॉटल में यहाँ पर रिस्पॉन्स में जो फर्क है वो अगर आप चलाएंगे ना दोस्तों तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक रिव्यू वीडियो चैनल पर डाल रखी है, अगर आप चाहें तो प्लीज़ उसको भी चेक करिएगा ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल सके। लिंक जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो मिरर है दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही जो है सेम मिल रहा है, और रियर व्यू जो है ये भी दोनों ही बाइक में आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर खास देखने में मिल जाएगा। मतलब रियर भी आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने बात कर लिया है कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या कर रहा है। अब सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन में बात कर लेते हैं कि दोनों में से फिर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही होगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो प्राइस है उस बारे में बता देता हूँ। अगर आप बेस मॉडल देख रहे हैं तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1,11,290 रुपीज़ तक आप लोग पे कर रहे हैं, अगर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बताऊँ। और वहीं अगर आप लोग टॉप मॉडल में आ रहे हैं करीबन 10,000 रुपये ज़्यादा, 1,22,290 रुपीज़। बाकी मैं तो कहूँगा दोस्तों अगर आप यूथ हैं, आपको फीचर वगैरह से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये जो ग्लैमर एक्स की ये जो लुक है आपको पसंद आ रहा है और आपको ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स और बेहतर चाहिए, आपको मोड वगैरह चाहिए ताकि आपको परफॉर्मेंस के साथ माइलेज भी मिल सके। मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आपको बजट अलाउ कर रही है 1 लाख मतलब 5,000 रुपये तक जाने के लिए आप लोग ग्लैमर एक्स की ये जो बेस मॉडल है ये आप खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप यूथ हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आप मिडिल एज के हैं, ये दोस्तों दोनों पे लागू होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स के साथ आप लोगों को फीचर भी और लाजवाब मिले, जैसे कि आप लोगों को ब्लूटूथ की ज़रूरत थी, आप लोगों को एलईडी टर्न सिग्नल, एलईडी हेडलैम्प ये आप लोगों को चाहिए, और साथ ही आप हाईवेज पर ज़्यादा राइड करते हैं, आप लोगों को थकान कम करना है, आप लोगों को फटीग कम करना है, जिस वजह से आप क्रूज कंट्रोल चाह रहे थे। तो इन सारी कंडीशंस पे दोस्तों अगर आप लोगों को बजट अलाउ कर रही है 1,15,20 तक जाने की, इनफैक्ट अगर आप 10,000 रुपये ज़्यादा भी डाल रहे हैं बेस मॉडल से, तो भी मेरे ख्याल से दोस्तों एक बेहतर सौदा आप यहाँ पर टॉप मॉडल में बना रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं अगेन कहूँगा एटलीस्ट टॉप मॉडल में, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बाइक कह रही है 125 सीसी में कंपनी, तो क्या ABS आना चाहिए था एटलीस्ट टॉप मॉडल में, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। हो सकता है अगर मांग हो यहाँ पर जनता की तो शायद ABS यहाँ पर कंपनी ला दे। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में डिस्कस हो चुका है कि यहाँ पर आप लोगों को मिल क्या क्या रहा है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग बेस मॉडल खरीदेंगे या फिर टॉप मॉडल, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।